नमस्कार। आज हम एयर इंडिया उड़ान AI 171 के अहमदाबाद में हुए दुखद हादसे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई रिपोर्ट्स और लेख हैं इस पर। जी, और हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो जरूरी बातें निकल कर आ रही हैं उन्हें समझें। ये वाकई भारत के हाल के इतिहास की शायद सबसे भयानक हवाई त्रासदियों में से एक है। बिल्कुल। 12 जून 2025 की घटना है ये। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट बोइंग 787 ड्रीम लाइनर और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हादसा हो गया। और आंकड़े वो तो सच में चौंकाने वाले हैं। विमान में 242 लोग थे, जिनमें से 241 की मृत्यु हो गई। हाँ, और जमीन पर भी कम से कम 38 लोगों की जानें गईं। लेकिन एक चीज जो थोड़ी हैरान भी करती है और शायद उम्मीद भी जगाती है, वो ये कि एक व्यक्ति बच गया। जी, विश्वास कुमार रमेश, 40 साल के ब्रिटिश नागरिक। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। तो चलिए थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि हुआ क्या। उड़ान AI 171 ने दोपहर करीब 1:39 बजे टेक ऑफ किया, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से। हाँ बिल्कुल। और रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद पायलट ने मेडे कॉल दी। मेडे कॉल यानी सबसे गंभीर इमरजेंसी सिग्नल। जी, और उसके फौरन बाद ही विमान का ATC से संपर्क टूट गया। और फिर विमान गिरा कहाँ? ये अपने आप में एक और बड़ी त्रासदी है। हाँ, वो सीधे अहमदाबाद के मेगानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल कॉम्प्लेक्स में जा गिरा। हॉस्टल पर? और वो भी सीधे मेस हॉल से टकराया। उस वक्त छात्र दोपहर का खाना खा रहे थे। ओहो, तो तबाही बहुत ज्यादा हुई होगी वहाँ। बहुत ज्यादा। रिपोर्ट्स में गैस सिलेंडर फटने का भी जिक्र है, जिससे आग और भड़क गई। कई छात्र वहीं फंस गए। मंजर बहुत भयानक था। तस्वीरों में भी घना काला धुआं और मलबा दिख रहा है। और BJ मेडिकल कॉलेज के लिए तो ये कल्पना करना भी मुश्किल है। जी, उनके बयान का भी जिक्र है कई जगह कि उन्होंने तो जैसे डॉक्टरों की एक पूरी पीढ़ी खो दी। बहुत दुखद। विमान के क्रू के बारे में क्या जानकारी है? कैप्टन कौन थे? कैप्टन थे सुमित सभरवाल, 56 साल के। काफी अनुभवी थे। करीब 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव था उनके पास। फर्स्ट ऑफिसर थे क्लाइव कुंदर, उनके पास भी लगभग 1100 घंटे का अनुभव था। अच्छा, कैप्टन सभरवाल के बारे में कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने आखिरी पलों में विमान को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की हो। हाँ, ऐसी बातें आ रही हैं। उन्हें एक हीरो की तरह भी देखा जा रहा है। लेकिन देखिए, ये अभी शुरुआती अंदाजे ही हैं। सही कहा, जांच में ही ये सब साफ हो पाएगा। बिल्कुल। यात्रियों की बात करें तो कई देशों के लोग थे। सबसे ज्यादा भारतीय 169, फिर 53 ब्रिटिश नागरिक। हाँ, और पुर्तगाली और कनाडाई नागरिक भी थे। जी, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई। और पीड़ितों में एक जाना पहचाना नाम भी था, ITV के शो दिस मॉर्निंग वाले फियोनगल ग्रीनलॉ मीक और उनके पति जेमी। उनके परिवार ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है। अब आते हैं जांच पर। कौन देख रहा है इसे? DGCA और AAIB, जी हाँ, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIAIB दोनों ने मिलकर औपचारिक जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी क्या है? विमान कितनी ऊंचाई तक गया था? बहुत कम। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 625 फीट तक ही चढ़ पाया था। बस इतनी कम ऊंचाई पर ही? हाँ, कारणों पर अभी अटकलें ही हैं। कोई कह रहा है पक्षी टकराया होगा, कोई इंजन फेलियर की बात कर रहा है, पर अभी कुछ भी आधिकारिक नहीं है। बोइंग भी जांच में सहयोग कर रहा है। और इस हादसे का असर एयर इंडिया के ऑपरेशंस पर भी पड़ा है ना? कई उड़ानें रद्द हुई हैं। बिल्कुल, कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हुई और एयर इंडिया ने अपने दूसरे ड्रीम लाइनर विमानों को भी ग्राउंड कर दिया है जांच के लिए। और यहीं पर एक अहम बात सामने आ रही है। DGCA ने एयर इंडिया के पूरे ड्रीम लाइनर बेड़े की गहन सुरक्षा जांच का आदेश दिया है। जी, पूरे 33 विमानों की। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले से ही कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी रखरखाव में कथित चूक और स्पेयर पार्ट्स की कमी को लेकर। अच्छा, तो जांच सिर्फ इस एक हादसे के कारण तक सीमित नहीं रहेगी। ये जो रखरखाव वाली बातें हैं, ये भी देखी जाएंगी। ऐसा ही लग रहा है। सूत्रों से यही संकेत मिल रहे हैं कि जांचकर्ता आप कह सकते हैं कि प्रणालीगत मुद्दों पर भी ध्यान देंगे। क्या इन कथित कमियों का इस हादसे से कोई लेना देना था? ये वाकई गंभीर सवाल है। इस बीच एयर इंडिया का कहना है कि वो जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए इमरजेंसी सेंटर भी बनाए हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो एयर इंडिया उड़ान AI 171 का ये हादसा एक भयानक त्रासदी है। जान माल का भारी नुकसान,
एक अकेला बचने वाला यात्री, स्थानीय समुदाय पर गहरा असर और अब एयरलाइन की सुरक्षा पर बड़े सवाल। हाँ, जांच अभी चली रही है। बिल्कुल। और यहीं एक सोचने वाली बात यह भी है कि ठीक है, जांच तात्कालिक कारणों पर तो ध्यान देगी ही, जैसे कि इंजन फेल हुआ या पक्षी टकराया, जी। पर क्या उन मुद्दों पर भी उतनी ही गंभीरता से सोचने की जरूरत नहीं है जो शायद पहले से मौजूद थे, जैसे ये रखरखाव में कमी या पुर्जों की कमी की जो बातें सामने आ रही हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को होने से रोका जा सके। व्यवस्थागत खामियों को देखना भी उतना ही जरूरी है। Please like, share and subscribe for more videos.